हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। सीजीएल 2024 आप लोगों ने स्कैम के बारे में सुना है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस चीज को लेकर परेशान है कि हमारा जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा या फिर नहीं होगा, और क्या मेंस की जो डेट है वो पोस्टपोन होगी या फिर नहीं होगी, और किस टाइप के स्कैम्स यहाँ पर अभी हुए हैं। जैसे सबसे पहला स्कैम तो आपको यही देखा होगा आप लोगों ने, जो कि सीरियल से बहुत सारे कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं। अभिनय शर्मा सर ने आज दोपहर में एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, काफी सारे प्रूफ्स उन्होंने दिए हैं। मैंने भी आपको कई सारे प्रूफ्स दिए हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी एसएससी से, जो कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तो मेनली बात करेंगे वीडियो के अंदर हम लोग कि अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं, और एसएससी हमारी इन बातों को कब तक सुनेगी। मेंस के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस चीज को लेकर परेशान हैं कि मेंस की जो डेट है वो आगे बढ़ेगी या फिर इसी डेट में मेंस होगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको एक बार देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन से स्कैम्स हुए हैं। सबसे पहले आपका फॉर्मेशन को लेके स्कैम हुआ कि भाई सेम शिफ्ट में आप लोगों के ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं, किसी बंदे के 4 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के 20 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी का एक भी नंबर नहीं बढ़ रहा है, किसी का नंबर कम हो रहा है। पहला स्कैम ये है ना। मैं सभी चीजों को, जो भी गलतियां एसएससी कर रहा है, उसको मैं स्कैम का नाम इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि इतनी बड़े स्केल पर गलती एसएससी, जो कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे कर सकता है भाई। तो इसलिए मैं इन सब चीजों को स्कैम का नाम दे रहा हूं। सेकंड, जब आपका स्कोर कार्ड आया, इसके बाद आपकी फाइल आंसर की आई, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पहले वाली लिस्ट के अंदर उनका नाम आ रहा था, वो अपने आप को सेफ फील कर रहे थे कि भैया हमारा सिलेक्शन हो रहा है। बट कल शाम को जो आपका आंसर किया है उसमें क्या देखने को मिला, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। जैसे अभिनय शर्मा सर ने आप सभी लोगों को कुछ गणित के क्वेश्चन बताए जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, जो कि उन्होंने टेलीग्राम पर शेयर किए हैं। सिमिलरली आदित्य रंजन सर ने भी आप सभी लोगों को कुछ क्वेश्चंस आज वाली वीडियो के अंदर बताए हैं, जो कि आप लोगों ने वहां पर देखा होगा। तो वो क्वेश्चन गलत हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस मेरे पास काफी सारे आए जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया है। तो भाई रॉन्ग क्वेश्चन को आप लोग सही प्रूफ कर रहे हो, पहले उसका आंसर कुछ और बता रहे हो, फिर अभी कुछ और बता रहे हो। मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन है, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है, और आपके इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। तो एक तो ये भी स्कैम है, ठीक है। तीसरी चीज, ये सबसे बड़ा स्कैम जो कि आज इसका खुलासा हुआ है, जो कि अभिनय शर्मा सर ने बताया। उनकी टीम का एक बंदा है पलाश भाई, सेकंड लिस्ट जो कि जेएसओ की होती है उसके अंदर वो एलिजिबल थे। उनके जो नंबर है वो मेरे ख्याल से 158 के आसपास आ रहे होंगे, है ना। तो वो उनका जो नाम है वो सेकंड लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन उनका नाम थर्ड लिस्ट में क्या कर रहा है, इस चीज को लेकर उन्होंने सारी चीजें रेज की हैं। और ऐसा एक पलाश भाई नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनकी जो संख्या है वो हजारों में हो सकती है, 1000, 2000, 3000, ये सारे हो सकते हैं। पूरा डेटा उन्होंने मेंशन किया, दिखाया, वो आपको टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया कि भाई जो लिस्ट 1 के हैं वो सारे के सारे लिस्ट 3 के अंदर भी आ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा मिस्टेक है वो एसएससी ने क्यों किया भाई, और हुआ कैसे इतना बड़ा मिस्टेक। और इसके बाद एक और स्कैम सामने आया कि आपने ये चीज देखा होगा, एमटीएस के अंदर भी हुआ था, जो कि पूर्णिया में एक सेंटर था। ये चीज भी कई सारे लोगों ने बताई कि मेरे बगल वाला जो बंदा था वो नहीं था, उसका रोल नंबर ये था, जो भी चीजें हैं। चलो इनके ऊपर ज्यादा चीजें नहीं है। अब मेन मुद्दा क्या है कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लेने जा रहे हैं, और मेंस की डेट आपकी आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो हमारी बेसिक सी डिमांड्स थी कि मार्क्स पब्लिक करो आप, जो कि सब लोग देख पाए, और जो लोग उसमें आ रहे थे, जो सस्पेक्ट्स थे, जो संदिग्ध थे, उनके मार्क्स, उनकी आंसर की वगैरह सारी चीजें हमें शेयर की जाए सबके साथ में, ठीक है। तो जिससे कि हमारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो जाए। वो तो क्लियर नहीं किया आपने। आपने नई चीज और क्या कर दी कि जो लिस्ट 1 के जितने भी कैंडिडेट्स थे, मोस्टली कैंडिडेट्स वो लिस्ट 3 के अंदर आ रहे हैं, जो कट ऑफ है आपकी बढ़ने का ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभिनय शर्मा सर ने बोला है कि हम कोर्ट केस करेंगे, है ना। कोर्ट केस सैटरडे कल है, कल वो कर देंगे जहां तक चांसेस है, नहीं तो मंडे को हो जाएगा। इससे पहले अगर एसएससी इन सब चीजों को देख रहा हो, क्योंकि मेरी वीडियो इतना नहीं जाती है, अभिनय शर्मा सर की वीडियो जाती है, आदित्य रंजन सर की वीडियो जाती है, एसएससी या तो रिजल्ट को रिवाइज कर दे और मेंस सिर्फ एक शिफ्ट में किया जाए। इतने ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है क्योंकि मेंस हमारा एक शिफ्ट में ना हो, तो मेंस की डेट को चेंज किया जाए, मार्क्स को पब्लिक किया जाए। ये बेसिक सी डिमांड्स थी। लेकिन अभी तो भाई ये बहुत बड़े लेवल पर स्कैम होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं है? आप लोगों का सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग साथ हैं तभी ये जो लड़ाई है इसको हम लोग जीत पाएंगे। सेकंड चीज क्या करेंगे, आपको डे 1 से बोलते हुए आ रहा हूं कि हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रोटेस्ट ये भाई सभी लोगों का ये अधिकार होता है, ये हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के अंदर ये सारी चीजें बिल्कुल पॉसिबल है और हम लोग अपने लिए कर सकते हैं इन सब चीजों को,
है ना। तो फिजिकली हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, पहले तो कोर्ट केस करेंगे, वो चीज हो रही है, नेक्स्ट आपको पता लग जाएगा। चीजें हम लोग कर रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली पड़ने वाला है। हमारे जो मार्क्स हैं आप लोगों के वो सही किए जाएंगे। जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सबसे बड़ा स्कैम तो मेरे को ये लग रहा है, जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके भी आपको नंबर मिलेंगे, आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, आपकी जो मेंस की डेट है वो भी आपको एक दिन देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें हैं, और कट ऑफ भी आपकी कम होगी, क्योंकि जो भी कैंडिडेट लिस्ट 1 का, लिस्ट 2 का, लिस्ट 3 के अंदर आ रहा है, वो उसी ने कट ऑफ को बढ़ा दिया इतना। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? 40 साल का बंदा, 38 साल का बंदा आप लिस्ट 3 में डाल रहे हो, जबकि उसके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। वो आपको प्रूफ दिया गया है उस चीज का। तो भाई जागने की जरूरत है आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लिखें, चाहे नेगेटिव लिखें चाहे पॉजिटिव लिखें, एक कमेंट जरूर लिखें कि आप सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा है। सभी लोग कैपेबल हैं, जो भी आपके साथ हैं, बड़े टीचर्स सारे कैपेबल हैं, सभी लोग एकजुट होकर सारा काम करेंगे। बड़े लॉयर को हायर किया जाएगा, वो हमारे हक में सारी चीजें। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, अब ये बहुत ज्यादा सॉलिड प्रूफ है, जो कि लिस्ट 1 वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे लिस्ट 3 में कैसे आ रहे हैं, लिस्ट 2 वाले कैसे 3 में आ रहे हैं। तो ये एक सॉलिड प्रूफ है, इसके बेसिस पर हम सारी चीजें कर सकते हैं। और कई सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, जो कि सारे के सारे प्रूफ्स कलेक्ट किए जाएंगे और सैटरडे को या मंडे को ये चीजें की जाएंगी। मैं सभी बड़े टीचर्स के कांटेक्ट में हूं, अभिनय सर, आदित्य रंजन सर, और भी कई सारे लोग, विद्या सेतु वाले भैया, तो उनसे भी सभी लोगों से कांटेक्ट हमारा रेगुलर बेसिस पर, मैं उनसे बातचीत भी कर रहा हूं। तो सारी चीजें आपको अपडेट करता रहूंगा यहाँ पर। और अगर बात होती है फिजिकल प्रोटेस्ट की, तो डेफिनेटली आपको वहां पर हम मिलेंगे, आप सभी लोगों को भी आना है अगर होता है तो। बाकी एसएससी ये सब जो चीजें हैं हमारे हक में कर दे पहले, मतलब ये बात ज्यादा आगे तक ना बढ़े, इससे पहले ही एसएससी या तो कोई एक नोटिस निकाल दे, या चेयरमैन साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें कि भैया हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दो, हम इन सब चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो कोई भी चीज आगे नहीं होगी। सबसे जो बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है ना, वो ऐसे कैंडिडेट के ऊपर पड़ रहा है जो पॉइंट कुछ मार्क्स से रह गए हैं। मेरे पास तमाम सारे मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के, भैया अब बताओ क्या करें, एक साल पूरा बर्बाद हो गया हमारा, हमारी तो लास्ट अटेम्प्ट थी, अब तो क्या किया जाए। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, सारी चीजें आपके हक में होंगी, आपके हक में फैसला आएगा, आपको सपोर्ट दिखाना है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।